बॉय जॉब अप्रेजल, लड़के की नौकरी का मूल्यांकन। ए लिटिल बॉय, एक छोटा लड़का, वेंट इनटू ए ड्रग स्टोर, एक दवे की दुकान में गया। रिच्ड फॉर ए सोडा कार्टून, एक सोडा कार्टून को रिच्ड फॉर उठाया। एंड पुल्ड इट ओवर टू द टेलीफोन, और टेलीफोन के पास पुल्ड इट, इसे खींच लिया। ही क्लाइम्ड ऑन टू द कार्टून, वह कार्टून पर जो है चढ़ गया। ही क्लाइम्ड ऑन टू द कार्टून, वह कार्टून पे डिब्बे पे चढ़ गया। सो डैट, ताकि ही कुड रीच, वह पहुंच सके। द बटन्स ऑन द फोन, मोबाइल के बटन्स तक, ठीक है, ताकि वह मोबाइल के बटन तक पहुंच सके। एंड प्रोसीडेड टू पंच, और पंच करने लगा, दबाने लगा। इन 7 डिजिट फ़ोन नंबर्स, ठीक है, यानी कि फ़ोन नंबर 7 अंकों वाले, ठीक है, फ़ोन नंबर जो थी 7 अंकों वाले, प्रोसीडेड टू पंच, वो टेलीफोन में दबाने लगा। द स्टोर ओनर, दुकान के मालिक, ऑब्जर्व्ड एंड लिसनड, देखा और सुना। टू द कन्वर्सेशन, बातचीत को, ठीक है। फिर से इन सबका मीनिंग मैं बतला रहा हूँ कि एक छोटा सा लड़का जो है दवा के दुकान में गया, और वो क्या किया कि सोडा डिब्बा जो है रिस्ट फॉर उठाया। एंड पुल्ड इट ओवर टू द टेलीफोन, और टेलीफोन के पास जो है इसे खींच लिया, यानी कि सोडा डिब्बा को उठा करके टेलीफोन के पास खींच लिया, ताकि वो सोडा कार्टून पे चढ़ करके, ठीक है, उस पे चढ़ करके, यहाँ पे देखिए, ही क्लाइम्ड ऑन द कार्टून, वो कार्टून पे क्या किया, चढ़ गया, ताकि जो है ही कुड रीच बटन्स ऑन द फोन, ताकि फ़ोन के बटन तक वो पहुँच सके, ठीक है, यानी कि कार्टून के डिब्बे पे चढ़ करके वो फ़ोन के बटन तक पहुँच सके। और क्या किया, पहुँचने के बाद प्रोसीडेड टू पंच, दबाने लगा 7 डिजिट मोबाइल नंबर्स, ठीक है, फ़ोन नंबर्स। द स्टोर ऑनर, जो है दुकान का मालिक, देखा और सुना। टू द कन्वर्सेशन, बातचीत को, ठीक है, यानी कि दुकान का मालिक जो है, जो उस लड़के ने बातचीत किया, उसे देखा और सुना। अब जो है बातचीत क्या हो रही है लड़की और उस महिला की फ़ोन पे, आइए उसको देखते हैं। लेडी, कैन यू गिव मी, क्या तुम मुझे दे सकती हो। द जॉब ऑफ कटिंग योर लॉन्स, अपने लॉन को काटने की नौकरी, ठीक है, यानी कि अपने लॉन को काटने की नौकरी। कैन यू गिव मी, क्या तुम मुझे दे सकती हो। अब वुमेन, महिला बोल रही है, एट द अदर एंड ऑफ द फोन लाइन, ठीक है, यानी कि फ़ोन लाइन के दूसरी छोर पे जो महिला थी वो क्या बोल रही है। आई ऑलरेडी हैव, मेरे पास पहले से है। समवन, कोई, ठीक है, आई ऑलरेडी हैव समवन, मेरे पास पहले से कोई है। टू कट माई लाउंस, मेरे लाउन को काटने के लिए, ठीक है, यानी कि मेरे लाउन को काटने के लिए आई ऑलरेडी हैव समवन, मेरे पास पहले से कोई है। फिर लड़का कह रहा है कि लेडी, आई विल कट योर लाउन, मैं तुम्हारे लाउन को विल कट, काटूंगा। फॉर हाफ द प्राइज, आधी कीमत में, ठीक है, ऑफ द पर्सन्स, उस व्यक्ति के, हु कट्स, जो काटता है, योर लाउंस नाउ, अभी आपके लाउन को, ठीक है, यानी कि लड़का अब कह रहा है, इस लेडी को मनाने का काम कर रहा है कि मैं आपके लाउन को जो है आधी कीमत पे काट दूंगा, ठीक है, जो अभी आपके लाउन को काट रहा है, जो अभी आपके लाउन को काट रहा है, उस व्यक्ति की आधी कीमत पे जो है मैं आपका लाउन काट दूंगा, ठीक है। अब वोमेन, महिला रिप्लाई दे रही है, आई एम वेरी सेटिस्फाइड, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। विद द पर्सन, उस व्यक्ति से, हु इज़ प्रजेंटली, जो वर्तमान में, कटिंग माई लॉन्स, मेरे लाउन को काट रहा है, ठीक है, यानी कि महिला कह रही है कि मैं उस व्यक्ति से बहुत संतुष्ट हूँ, वेरी सेटिस्फाइड, बहुत संतुष्ट हूँ, जो वर्तमान में कटिंग माई लॉन्स, मेरे लॉन को काट रहा है। फिर लड़का कह रहा है, विथ मोर परसिवरेंस, देखिए परसिवरेंस का मतलब है दृढ़तापूर्वक, और मोर का मतलब है अत्यधिक ज़्यादा, यानी कि अधिक दृढ़ता के साथ। लड़का क्या कह रहा है कि लेडी, आई विल इवन स्वेप, ठीक है, मैं साफ भी कर दूंगा। योर कर्व एंड योर साइड वॉक, ठीक है, साइड वॉक का मतलब है फुटपाथ या फिर बगल की दीवार को, ठीक है। देखिए लड़का अब क्या कर रहा है, उस लेडी को मनाने का काम कर रहा है कि आई विल इवन योर कर्व एंड योर साइड वॉक, यानी कि मैं जो है आपके कर्व और फुटपाथ को भी विल स्वीप, साफ कर दूंगा, ठीक है। सो ऑन संडे, इसीलिए रविवार को, यू विल हैव, आपके पास होगा, द प्रिटिस्ट लॉन, सबसे सुंदर लॉन, ठीक है, इसीलिए रविवार को, चूँकि मैं साफ़ कर दूंगा आपके फुटपाथ को, तो क्या होगा, रविवार को जो है आपके पास सबसे सुंदर लॉन होगा। इन ऑल ऑफ पाम बीच फ्लोरिडा, ठीक है, देखिए इसीलिए रविवार को फ्लोरिडा के सभी पाम बीच में आपका जो है सबसे सुंदर लॉन होगा, ठीक है, यानी कि लड़का जो है उस महिला से कहा कि मैं जो है आपके लॉन को काटने के साथ साथ क्या करूँगा, इवन स्वेप योर कर्व एंड योर साइड वॉक, यानी कि आपके कर्व और साइड वॉक को भी साफ़ कर दूंगा, ताकि जो है इसीलिए रविवार को क्या होगा, वो सबसे सुंदर जो है लॉन आप ही का होगा। अब वो महिला रिप्लाई देती है, नो थैंक यू, नहीं धन्यवाद।
विद ए स्माइल ऑन हिज फेस अपने चेहरे पे, विद ए स्माइल एक मुस्कान के साथ, ठीक है, यानी कि अपने चेहरे पे मुस्कान के साथ। ए लिटिल बॉय रिप्लेस्ड द रिसीवर, छोटे लड़के ने रिप्लेस्ड द रिसीवर यानी कि रिसीवर को रख दिया। द स्टोर ऑनर दुकान के मालिक, हु वाज लिसनिंग जो सुन रहा था, टू ऑल दिस इन सबको, ठीक है, यानी कि दुकान का मालिक जो है इन सबको, टू ऑल दिस इन सबको, वाज लिसनिंग सुन रहा था, ठीक है, इन सब बातचीत को जो दुकान का मालिक सुन रहा था। वॉकड ओवर टू दी बॉय लड़के के पास गया, ठीक है, यानी कि दुकान का मालिक जो इन सब बातों को क्या कर रहा था, वाज लिसनिंग जो सुन रहा था, वो जो है वॉकड ओवर टू दी बॉय लड़के के पास गया। अब स्टोर ऑनर दुकान के मालिक जो कह रहा है, सन बेटे, आई लाइक मुझे पसंद है, योर एटीट्यूड तुम्हारा एटीट्यूड, ठीक है, तुम्हारी रवैया, एटीट्यूड का मतलब है रवैया या फिर दृष्टिकोण, यानी कि दुकान का मालिक जो कहा, बेटे आई लाइक योर एटीट्यूड, मुझे तुम्हारा रवैया पसंद है, मुझे तुम्हारा एटीट्यूड पसंद है। आई लाइक डैट पॉजिटिव स्पिरिट, मुझे पसंद है वह सकारात्मक भावना, ठीक है, मुझे वह तुम्हारी जो है सकारात्मक भावना पसंद है। एंड वुड लाइक टू ऑफर यू ए जॉब, ठीक है, वुड लाइक चाहूँगा, टू ऑफर यू ए जॉब तुम्हें एक नौकरी देना, ठीक है, यहाँ पे वुड का भी सब्जेक्ट आई ही है, इसीलिए आप कह सकते हैं कि मैं तुम्हें जो है एक नौकरी देना चाहूँगा या फिर मैं तुम्हें एक नौकरी देना चाहता हूँ, दोनों का सेंस करीब करीब एक ही होता है। अब लड़का जो है स्टोर ऑनर को रिप्लाई दिया, नो थैंक्स, नहीं धन्यवाद। अब स्टोर ऑनर इस पर कह रहा है कि बट यू वेयर रियली, परंतु तुम वाकई में थे, प्लीडिंग फॉर वन, प्लीडिंग का मतलब है प्रार्थना करना, ठीक है, मैंने कि दुकान मालिक जो है बोला कि परंतु तुम वाकई में प्रार्थना कर रहे थे, नौकरी के लिए तुम वाकई में प्रार्थना करते उस महिला से। लड़का बोला, नो सर, नहीं सर, आई वॉज जस्ट चेकिंग, मैं बस चेक कर रहा था, जांच रहा था, माई परफॉर्मेंस एट जॉब, ठीक है, नौकरी के अपने प्रदर्शन को, ठीक है, यानी कि मैं जो है नौकरी की अपनी परफॉर्मेंस को, वॉज जस्ट चेकिंग मैं बस जांच रहा था। आई ऑलरेडी हैव जो मेरे पास पहले से है। आई एम द वन, मैं ही वह हूँ, हु इज़ वर्किंग जो काम कर रहा हूँ, फॉर डैट लेडी उस महिला के लिए, ठीक है, यानी कि मैं ही हूँ जो उस महिला के लिए काम कर रहा हूँ। आई वॉज टॉकिंग टू जिससे बात कर रहा था, ठीक है, लड़का बोला कि नहीं सर मुझे नौकरी जो है नहीं चाहिए, मैं जो है बस अपनी नौकरी के परफॉर्मेंस को जो है जांच रहा था और जो मेरे पास नौकरी है मैं वही हूँ जो उस महिला के लिए काम कर रहा हूँ और जिससे मैं बात कर रहा था, ठीक है, आई वॉज टॉकिंग टू जिससे मैं बात कर रहा था। अब अंत में इस स्टोरी का मोरल देख लेते हैं, जहाँ मोरल का मतलब होता है नैतिकता या फिर शिक्षा। पूरे कहानी से आपको सीख क्या मिले। सो दिस इज़ वाट, ये क्या है, वी कॉल हम कहते हैं सेल्फ अप्रेजल, आत्ममूल्यांकन, ठीक है, यानी कि इससे ही हम आत्ममूल्यांकन कहते हैं। एवरी टाइम, हर बार, इफ़ वी डोंट गेट अहेड, हम जो है इफ़ वी डोंट गेट, अगर हम डोंट गेट अहेड आगे नहीं निकल पाते, ऑफ अदर्स दूसरों से, ठीक है, यानी कि हर बार अगर हम दूसरों से आगे नहीं निकल पाते, वी ब्लेम अदर्स, ब्लेम का मतलब दोषी ठहराना, ठीक है, वी ब्लेम अदर्स हम दूसरों को दोषी ठहराते हैं, फॉर इट इसके लिए, ठीक है, यानी कि हर बार जो है दूसरों से इफ़ यू डोंट गेट अहेड हम आगे नहीं निकल पाते हैं, हर बार दूसरों से हम अगर आगे नहीं निकल पाते हैं तो वी ब्लेम अदर्स फॉर इट, इसके लिए हम जो है दूसरों को दोषी ठहराते हैं। वी शुड लुक टू आवर सेल्फ, हमें जो है शुड लुक फॉर आवर सेल्फ खुद में देखनी चाहिए, एंड कंपेयर और तुलना करनी चाहिए, ठीक है, हमें जो है खुद में देखनी चाहिए और तुलना करनी चाहिए। फाइंड आउट वीकनेस, अपने कमजोरियों को फाइंड करने चाहिए, ढूंढने चाहिए। वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत करना चाहिए, टू थ्रू अवे वीकनेस, ठीक है, मतलब कमजोरियों को थ्रू करने के लिए, फेंकने के लिए, दूर करने के लिए, ठीक है, कमजोरियों को दूर करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए, ठीक है। ऑलवेज वर्क हार्ड, हमेशा कड़ी मेहनत। ऑनेस्ट, ईमानदारी। एंड विथ फुल डेडिकेशंस, और पूरी लगन से काम करें, ठीक है, हमेशा जो है कड़ी मेहनत, ईमानदारी और पूरी लगन से काम करें। इट विल ऑलवेज पे ऑफ, यह हमेशा पे ऑफ फलदायी होगा, ठीक है, इट विल ऑलवेज पे ऑफ, यह हमेशा फलदायी होगा, ठीक है। इसी के साथ शॉर्ट इंग्लिश स्टोरी का इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन समाप्त होती है। मैं ऐसा करता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे। आपको स्टोरी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। डेली इस प्रकार के स्टोरी की प्रैक्टिस से, अध्ययन से आप अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स में इंप्रूव ला सकते हैं। मिलते हैं किसी शानदार स्टोरी के साथ, तब तक रखें अपना ख्याल, बहुत सारा प्यार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। If you like the video, do like, comment, share and subscribe.